ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे नमो महावदन्याय कृष्णाय प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरकृषे नमः। नमो ब्रह्मणाय देवाय गौब्रह्मनिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रा च जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी नयनपथगामी भवत् मे। जय बलभद्र जय सुभद्रा मैया जय जगन्नाथ जय सुदर्शन। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयोगकर्णिकारं विव्रतवासः कनककपीशं वैजन्ती च मालाम् रन्ध्रां वेणुचरधरसूदया पूरय गोपवृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रामिसद गीतकीर्तिः गोपालबालं भुवने कपालं संसारमायामतिमोहजालं यशो विशालौ शिशुपालकालौ बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। यं प्रवजेत ममतेत वृत्ते द्वैपायनो विरहकातराजुहाये पुत्रैति तन्मिता भर्गो स्मरणं कुतस्तु भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए तिनके पद वंदन किए तो नाशत विघ्नानि। मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नागर सोए जातन की छाई पड़े तो श्याम हरित दुति हो। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को बास। लाख बार हरि हरि कहे एक बार हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन को बास। मेरो मन मानिक गिरवी धर्यो श्री मनमोहन के पास प्रेम ब्याजे तुनो बढ़ो की ना छूटन की जय जय राधा रमण जय जय राधा हरण गुरुवे गौरचंदाय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। All glories to the Gurudev and glories to all devotees assembled here. हरे कृष्णा। आज मुझे ये गीता के चैप्टर 2 का श्लोक नंबर 61 और 62 बोलने के लिए कहा गया है। तो गीता का ये जो चैप्टर है चैप्टर 2 ये आप लोग सभी को पता होगा कि काफी ये बड़ा है और इम्पोर्टेंट भी उतना ही है। इसको एक बार अगर मन से पढ़ लिया जाए तो शायद सच में ये गीता का सार ही है, सब कुछ समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। वैसे गीता जो है वो शुद्ध भक्त के लिए बहुत बड़ी चीज है और बाकी तो फिर औरों के लिए कुछ कहना नहीं है। इस चैप्टर के लिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी अपना एक जो लिखा है उन्होंने गीता का एक सार उसमें कहा है कि अगर ये चैप्टर 2 पढ़ लिया जाए तो मैंने सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो फिर सोचने की ये बात है कि फिर 18 चैप्टर तक जाने की क्या जरूरत है, लेकिन नहीं, गीता जो है वो बहुत ही मनोयोग से धीरे धीरे पढ़ने वाली चीज है और पढ़ के फिर समझने वाली।
लेकिन समझाएगा कौन? एक ऑथेंटिक गुरु, एक वैष्णव ही जो है वो गीता को अच्छे से समझा पाएगा। उसके एक-एक श्लोक को कितनी बार भी कहा जाए, कितनी बार भी समझा जाए, फिर भी हर बार एक नया ज्ञान मिलता है। पहले तो वो कुछ दिन तक समझ में नहीं आता है, हमें तो नहीं समझ में आ रहा था, बस पढ़े जा रहे थे, पढ़े जा रहे थे। आज भी ये जो 2 श्लोक मिला है मुझे, रंजीत प्रभु जी का धन्यवाद कि इस चैप्टर का दिया है उन्होंने, जिसके चलते इस चैप्टर को थोड़ा मैंने मनोयोग से मैंने पढ़ा है। क्लास अटेंड करते हैं, पढ़ते हैं और जब अटेंड करके पढ़ते हैं तो थोड़ा माने संग-संग जैसे बच्चे होमवर्क करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है। पर अभी भी मुझे क्या समझ में आया नहीं पता। पर जो पढ़े, जो क्लास में अटेंड किए उसका थोड़ा-सा मैं अपने इस संक्षिप्त बुद्धि से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। अ, ऐसे भी हमारे वैष्णव परंपरा में कहा गया है कि बस कॉपी पेस्ट करो, जो गुरु और आचार्य बोलते आए हैं बस उसी को सुनो, उसी को समझो और उसी को बोलते जाओ। समझ में नहीं आ रहा है तो भी पढ़ो और बोलो, वो धीरे-धीरे समझ में आने लगेगा। और गीता के लिए ये भी है कि भागवतम हो या गीता हो कि जो शुरू से कहा गया है कि नाम जप, डिवोटीज एसोसिएशन और भगवत सेवा, ये 3 चीज़ें अगर हमारे जीवन में नहीं होंगी, तो हमारा साधना सही नहीं होगा और साधना सही नहीं होगा, तो वाणी और बुद्धि, मन ये फिर तीनों भटकेंगे। अ, जब हम डिवोटीज़ एसोसिएशन में होते हैं तो कोई बात का अगर हमें कोई कष्ट है या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो जब एक डिवोटी से बात करते हैं, तो जैसे एक रास्ता मिलता है। भगवान का जब सेवा करते हैं तो मन, बुद्धि, वाणी, शरीर सब कुछ पवित्र होता है। और इसी तरह नाम जप के द्वारा धीरे-धीरे प्रभु के पास बढ़ते-बढ़ते वो आचार्यों के प्रति जो अनुराग और श्रद्धा उत्पन्न होती है, उससे धीरे-धीरे ये चीज़ें हमें अपने आप समझ में आने लगती हैं। और उसके बाद हम लोग बैक टू गॉडहेड का तब उसके बाद से तैयारी शुरू होती है। अभी तो माने हम वही मानते हैं कि अभी पता नहीं कहाँ पे हैं। बस एक सूते का नोक पकड़े हैं जिसमें कि अभी अभी आचार्यों की कृपा प्राप्त होगी तो धीरे-धीरे, धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ना है। तो ये जो दोनों श्लोक हैं, इसमें स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। उसके पहले थोड़ा-सा ये बताएँगे कि गीता के श्लोक में के बारे में श्रील प्रभुपाद हमेशा माने कहते हैं, उनकी किताबों को, उनकी पुस्तकों को पढ़ने के बाद ये पता चलता है, अभी उतना पुस्तक तो उनका नहीं पढ़े हैं, बट जो थोड़ा बहुत भी सुने हैं, उसके हिसाब से वो कहते हैं कि अ, श्लोक को समझ के समझो और उसको जीवन में उतारो। क्योंकि उतारने से ही धीरे-धीरे जैसे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे नर्सरी, फिर अपर नर्सरी, केजी, एलकेजी इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अगर सिर्फ श्लोक पढ़ेंगे, उसको हम जीवन में नहीं उतारेंगे, तो फिर वो माने जैसे वो बोलते हैं ना, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, तो प्रैक्टिकल नहीं होने पे फिर वो खाली पढ़ने पे उसका कोई लाभ नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद ने इसीलिए हमारे लिए ही ये भगवत गीता इतना सरल और सुगम भाषा में रचा है कि हमारे मेरे जैसे मंदबुद्धि लोग भी उसको थोड़ा समझ पाएँ। तो आगे ऐसा है कि अध्याय 2 में अगर पहले देखा जाए तो अर्जुन बार-बार घूम-फिर कर उसी बात पे आते हैं कि उन्हें युद्ध नहीं करना है। अ, युद्ध नहीं करना है, ये बात हम लोग महाभारत का स्टोरी देख के या सब कुछ समझते हैं कि युद्ध क्यों नहीं करना है उनको। 2 परिवारों के बीच में अगर आप उस सीन को अगर आप लोग विजुअलाइज़ कीजिए कि महाभारत के युद्ध के समय उस बड़े से कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र के मैदान में उतनी बड़ी सेना दोनों तरफ से खड़ी है और दोनों तरफ के सेना में अर्जुन के अपने ही परिजन हैं। जिस तरफ से वो लड़ रहे हैं, उस तरफ से तो ठीक है, मन निश्चिंत है कि ठीक है, इस तरफ से मैं लड़ रहा हूँ। लेकिन जिनके सामने वो खड़े हैं, अपना मुँह करके कि हाँ, इनसे मुझे लड़ना है, उसमें पहले ही लाइन में भीष्म पितामह जैसे, उनके गुरु द्रोणाचार्य जैसे लोग खड़े हैं। अपने भाई दुर्योधन, चाहे दुर्योधन ने जो भी कुकृत्य किया है, लेकिन आज अर्जुन जो है वो पूरा
विभ्रमित हो जाते हैं कि ये मेरे भाई हैं, ये मेरे तात हैं, ये मेरे चाचा हैं, या जो भी हैं, माने जितने रिश्तेदार हैं। तो अर्जुन ही नहीं, शायद किसी का भी मन विभ्रमित हो जाएगा कि इन पे मैं हाथ कैसे उठाऊं। शोक संतप्त, और वातावरण कैसा है, बिल्कुल शोक संतप्त, माने सबके लिए युद्ध माने मृत्यु। सबको लग रहा है कि मैंने अब कुछ भी बचा नहीं है, बस इसके बाद कौन बचेगा ये भी नहीं पता है। तो अर्जुन जो है वो, क्योंकि वो कृष्णा के शरण में थे, पर फिर भी युद्ध जब होने आया है तो वो पूरी तरह सरेंडर नहीं हुए हैं, इसलिए वो घूम फिर के उसी चीज पे आ जा रहे हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे युद्ध नहीं करना है। वो एकदम हताश और निराश हो जाते हैं, कृष्ण को सारे लॉजिक देते हैं कि उनको युद्ध क्यों नहीं करना है। उनको लगता है कि जब अपने ही नहीं रहेंगे तो राजपाट का क्या करना है, फिर गुरु से ही युद्ध करना पड़े तो उस पापमय जीवन को जीने का क्या अर्थ होगा। और सभी अगर मारे ही जाएंगे तो कुल की स्त्रियां और कुल की मर्यादा और आगे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। अर्जुन जिस समय में थे उस समय कोई अपने बड़े को आ, माने डिसरिस्पेक्ट तो बहुत दूर की बात है, मर्यादाहीन होके तो कोई बात भी नहीं करता था। माने दिन के जितने समय भी मिलेंगे उतनी बार प्रणाम करेंगे उनको और उनसे आशीर्वाद लेंगे। तो उस समय में उनसे ये कहना कि इनके सामने तुम अस्त्र शस्त्र के साथ खड़े हो जाओ युद्ध करने के लिए, तो ये बहुत 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 बड़ी बात थी। आज कलयुग में हम लोग शायद दिन भर में एक बार भी अपने से बड़ों को प्रणाम कर लें तो बहुत बड़ी बात है। रोज रोज प्रणाम करने को कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उस जमाने में जब जब भी बड़ा सामने आ रहा है उसको प्रणाम करना है, तो उस जमाने में उनको कहा जाए कि आप अस्त्र शस्त्र लेके एकदम युद्ध करने के लिए खड़े हो जाइए, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात थी। मैंने आज हम लोग महाभारत सीरियल या भगवत गीता या भागवतम पढ़ के हम लोग को ये थोड़ा सा इजी लगता है कि हाँ युद्ध क्षेत्र में खड़े थे युद्ध करने के लिए, लेकिन अगर उस चीज को विजुअलाइज करें, हम लोग सोचे तो ये बहुत बहुत टफ सिचुएशन था अर्जुन के लिए कि युद्ध कैसे किया जाए। और एकमात्र अर्जुन को ऐसा इसलिए भी लग रहा था कि कृष्ण उनके सखा थे, और इतने जन थे वहां पे, लेकिन कृष्ण के पास ही अर्जुन माने क्यों गए, ये भी कहा जा सकता है। कृष्ण तो बोले कि भाई तुम मेरे से ही क्यों पूछ रहे हो कि युद्ध नहीं करना है, आप ही मार्ग दिखाइए, जाओ भीष्म पितामह के पास जाओ या और भी लोग हैं। लेकिन अर्जुन को ये एक तरह से भरोसा है, विश्वास है कि नहीं भगवान है ये ही मुझे मार्ग सही दिखाएंगे। अगर इस भगवत गीता में भी देखा जाए तो हर जगह व्यासदेव जी बोले हैं श्री भगवान उवाच। वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं श्री भगवान उवाच, वो तो बोल सकते हैं कि श्री कृष्ण उवाच, क्योंकि भगवान एक ही है। व्यास जी ने ऐसा लिख के या ऐसा कह के उन्होंने ये प्रतिपादित किया है कि भगवान तो बस एक ही है, स्वयं श्री कृष्ण, जिसको भगवान ने आगे आने वाले बहुत श्लोकों में कहा भी है कि मैं ही भगवान हूँ। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। लेकिन उसके पहले ही व्यास देव जी ने इसको बिल्कुल प्रतिपादित कर दिया है कि श्री कृष्ण नहीं बोल के श्री भगवान उवाचा उन्होंने बोला है। तो भगवान उवाचा आया है क्योंकि कृष्ण जो है वो ही भगवान है, एकमात्र भगवान है। भगवान और कोई नहीं है, देवता बहुत हो सकते हैं पर भगवान एक ही है और वो है स्वयं श्री कृष्ण। तो ये बात हम बीच में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भक्त के माता पिता भगवान ही है, हम लोग के लिए भगवान ही माता पिता है। हम लोग पे अगर कोई भी संकट आता है तो हम लोग बोलते हैं भगवान ऐसा भगवान वैसा, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे भी अर्जुन जो है जब उन्होंने भगवान को सरेंडर किया है तो भगवान भी एकदम फुल फेज वे में आ गए हैं कि ठीक है चलो, तुमने मुझे गुरु अब मान लिया है तो तुम अब बिल्कुल शिष्य बन के सुनो अर्जुन, और अपने जितने डाउट्स हैं वो तुम क्लियर कर लो। तो भगवान भी उसके बाद वो दोस्ती वाला सखा वाला भाव त्याग करके बिल्कुल सीरियस मोड में आ गए, क्योंकि दोस्ती और सखा भाव में हंसी मजाक भी चलता है, पर यहाँ पे एकदम से सीरियस मोड में आके और फिर भगवान उन्हें थोड़ा स्टर्न होके भी बोलना शुरू किए हैं, समझाना शुरू किए हैं। वैसे ही जैसे कि एक अगर 3 4 6 महीने का अबोध बच्चा है, तो मान लीजिए उसको अगर कुछ बीमारी है, उसको सर्दी जुकाम है जो भी है,
तो उसको अगर दवाई पिलानी पड़े तो एक माता ही जानती है कि उसको कैसे दवाई पिलाना है। उसको दवाई ले जाते ही उसके मुंह के पास वो मुंह बंद करेगा, लेकिन माँ जो है वो नाक बंद करती है, वो मुंह खोलता है और दवाई अंदर, उसके बाद वो स्वस्थ हो जाता है। तो यहाँ पे कृष्ण जो है वो तरह तरह से अर्जुन को कायर, नपुंसक और भी बहुत कुछ कि तुम्हारे इस धर्म विरुद्ध जाके तुम कौन सा माने युद्ध जो है वो तो तुम क्षत्रिय हो, युद्ध तुम्हारा धर्म है, तुम्हें युद्ध करना है और उसके उससे तुम भाग के कौन सा अपयश का जीवन जीना चाहते हो। इस तरह से भगवान इस चैप्टर में अर्जुन को समझाते हैं। इस चैप्टर में देखा जाए तो भक्ति योग भी है, ज्ञान योग भी है, आत्मा का बृहद विश्लेषण है कि आत्मा ना तो जन्म लेती है ना मरती है, बस इसका स्थानांतरण होता है। और हमको लगता है कि मायावादी शायद इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो उनको जल्दी ही भगवत गीता बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो ऊपर वाला इसलिए ही एक्सप्लेनेशन था कि भगवान अर्जुन को सुनाते हैं, पर इसी चैप्टर के दूसरे श्लोकों में माने भगवान जब उनको ये कहते हैं कि वो अपयश का भागी ना बने और क्षत्रिय धर्म का पालन करे, क्योंकि सबको एक ना एक दिन इस शरीर का त्याग करना है, तो क्यों नहीं धर्म युद्ध के लिए त्यागा जाए। वैसे भी आत्मा ना तो जन्म लेती है ना मरती है, और अर्जुन को अपना कर्तव्य करना है। तो ये सब इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया, क्योंकि हम लोग सभी इसी चैप्टर के सारे श्लोक कर रहे हैं, तो बाकी भक्तों ने भी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन देके बताया है, पर मेरा मन आज किया कि थोड़ा सा मैं भी बोलूं, तो इसलिए मैंने बोला। तो पहले श्लोक पे आते हैं। तानि सर्वाणि संयम्यं युक्तम् आसीत मत्परः यशेहि यशे इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रियन संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तात्पर्य, इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता है तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर, यद्यपि राजा मुनि के समान योगी नहीं थे, किंतु वो कृष्ण के भक्त थे और उन्होंने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वो विजयी हुए। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सके क्योंकि उनमें निम्नलिखित गुण थे, जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में हुआ है। स वै मनः कृष्णापादारविन्दोर्जवासी वैकुण्ठा गुणान्नुवे करो हरेर्मन्दिरमार्जनधीषु श्रुति चाकराच्युत सतको युधे मुकुन्दालिङ्गालय दर्शने दशोत्थितभृत्तगात्रस्पर्शे गसङ्गमम् घ्राणं च तदपादसरोजसौरभे श्रीमुत्तुलस्यारसनां तदार्पिते पादौ हरे पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने कामं च दास्येन तु कामकाम्यां यथोत्तमतर श्लोक जनाश्रयारति। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों पर स्थिर कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी और अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में और अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में और अपनी नाक को भगवान के चरणारविंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वादन करने में और अपने पांवों को जहां जहां भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। इस प्रसंग में मत पर शब्द का अत्यंत सार्थक अर्थ है, कोई मत पर किस तरह हो सकता है। इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण, जो कि श्रील प्रभुपाद जी ने इस बुक मैंने हमारे इस गीता का जो इन्होंने सरल अनुवाद किया है उसमें इन्हीं को समर्पित किया है, श्री बलदेव विद्याभूषण को। उनका कहना है कि मद भक्ति प्रभावेन सर्व इंद्रिय विजय पूर्विका स्वात्म दृष्टि सुलेभति भाव।
इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से ही वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है कि जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती हैं, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु के का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। तथाकथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं, वे केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गंवाते हैं। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरुक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। इसका बहुत सरल ये भी है, मैंने ये अपने उससे हम कह रहे हैं कि अर्जुन जो है वो ये भी कह रहे हैं कि ठीक है, मैं जंगल में चला जाऊंगा, मैं वहीं जाके ध्यान भक्ति करूंगा, मैं वहीं जाके आपका जितना मैंने कृष्ण भावना भावित जो कर्म है मैं वहीं जाकर करूंगा। तो जंगल में इस जो कर्म भगवान निर्धारित करके हम लोगों को भेजे हैं, उससे भाग के जंगल में जाकर हम जो कर्म करेंगे वो करना और भी मुश्किल है। क्योंकि सबसे बड़ा उदाहरण तो राजा भरत का है। जंगल में जाकर वो तपस्या कर रहे थे, वो कितने बड़े भक्त थे। सब कुछ होने के बाद भी हिरण के बच्चे में आसक्ति होने से उनका फिर से पुनर्जन्म हुआ। तो भगवान भी अर्जुन को कह रहे हैं कि जंगल में तू जाके क्या करेगा, यहाँ पे मैं खड़ा होके जो बोल रहा हूँ तुझे करने के लिए, वो कर, वो ही तेरा कर्म है, उसी को लेके आगे बढ़। तो वक्त तो ये हमारे जीवन में आता है, हम लोग भी अर्जुन की तरह खड़े हैं और खड़े होके हम लोग, लेकिन अर्जुन की तरह हम लोग अभी भी समझदार नहीं बने हैं, फुल सरेंडर नहीं है भगवान में शायद। अ, अभी भी भटक रहे हैं हम लोग। और कहाँ भटक रहे हैं कि ये काम हम कर रहे हैं, मैं कर रहे हैं, मैंने हम कर रहे हैं, हम बच्चे को बढ़ा रहे हैं, हम बच्चे को बड़ा कर रहे हैं, हम सबका सेवा कर रहे हैं, नहीं, भगवान सारा कुछ कर रहे हैं। और जो भगवान कर रहे हैं उनके में यदि सरेंडर हो जाएगा तो ये जीवन और सरल और सुगम हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि हमारा जो भी कार्य है भक्ति भाव से जुड़ा हुआ, वो जो हम सेवा भी किसी के लिए कर रहे हैं तो दिमाग में यही चलेगा कि अच्छा, इनका सेवा करने के बाद अब मुझे भगवान के पास जाके उनकी सेवा करनी है। तो वो डायरेक्ट कनेक्शन हो गया कि हम जो ये सेवा कर रहे हैं वो हम कृष्ण भावना भावित माने कर्म कर रहे हैं, क्योंकि इस सेवा को कंप्लीट करने के बाद हम अपने भगवान के पास, अपने ठाकुर जी का सेवा करने जाएंगे। इस तरह से हर सेवा को हम लोग उनसे, हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, नहीं नहीं, हम बच्चे को नहीं पढ़ा रहे, बच्चे पढ़ रहे हैं, इसमें बस कृष्णा का आशीर्वाद है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे तो बस इनकी सेवा करनी है, यही सोच के कि शायद भगवान भगवान हर रूप में, मैंने बोलते हैं कि हर देहधारी के इसमें है, वी आर द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। तो भगवान किस रूप में आके कैसी लीला करते हैं वो तो लीला बिहारी है। तो हम लोग को सबकी सेवा करते हुए कृष्ण भावना भावित कर्म करना है। और अगर उसको दूसरे ढंग से देखें कि कृष्ण भावना भावित कर्म में जब हम घुस जाते हैं तो हमारा हर सेवा ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। और ये जब अर्जुन की तरह ही जब हम ये सोचने लगते हैं, अरे बहुत बिजी हूँ, बहुत काम नहीं हो रहा, जैसे कि मेरे साथ हुआ, मेरा लेक्चर पिछले संडे ही था। मेरे घर बहुत गेस्ट आए थे तो प्रभु जी से निवेदन मैंने किया कि मेरा अगले संडे कर दें, क्योंकि ये गलत था, क्योंकि उसी में करना है, उसी में करना है, लड़के भिड़ के उसी में करना है, क्योंकि वो कल कभी नहीं आने वाला है कि हम कल आने वाले कल में फ्री होंगे और तब हम ये काम कृष्णा के लिए करेंगे, नहीं। हमारा जन्म यही हुआ है, इसी में हम लोग को सब कुछ लेके चलना है और करना है। ये नहीं सोचना है कि अब हमको चारों तरफ से बड़ा शांति वाला वातावरण मिलेगा जिसमें कोई ना हो और तब हम भक्ति करें, नहीं। उस भक्ति में पद से डगमगाने के डर और ज्यादा है। हमें सेंटर जाना है, हमें भगवत गीता सुनना है, डिवोटीज एसोसिएशन लेना है, प्रसादम पाना है, और घर में भी हमें डेटी सेवा पूरे भक्ति भाव से करना है, और उसके साथ साथ परिवार को भी देखना है, ताकि हमारा हमारा जब शेड्यूल टाइट हो जाएगा और हर शेड्यूल में कृष्णा 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 रहेंगे, तो यही जीवन हमारा गृहस्थ जीवन ही सबसे बड़ा भक्तिमय जीवन। और गृहस्थ आश्रम को सबसे बड़ा आश्रम कहा भी जाता है, क्योंकि हम लोग ही ब्रह्मचारी साधु हों या कोई भी हो, उनके साथ जुड़े रहकर उनकी सेवा जो हम लोग करते हैं, वो सबसे बड़ी सेवा होती है। और उनके लिए सेवा, उनके लिए ही सेवा हमें उनका करना भी है, क्योंकि वो कमाने नहीं जा रहे हैं। तो ब्रह्मचर्य साधु सन्यासी, उनकी सेवा का भार भी हमारे ऊपर ही है।
और वो उसकी व्यवस्था भी कृष्णा ही करते हैं। तो इस श्लोक में हम लोग देखे राजा अम्बरीश का स्टोरी हर कोई जानता है कि राजा अम्बरीश को कैसे दुर्वासा जी ने द्वादशी के व्रत के पारण के दिन दुर्वासा जी नहाने चले गए। और पारण का आप लोग जानते हैं कि एक समय सुनिश्चित होता है। उस समय में अम्बरीश जी को लगा कि अरे ये समय अगर बीत जाएगा और मैं पारण नहीं करूंगा तो मुझे पाप का भागी बनना पड़ेगा। और अम्बरीश जी के राज्य में हर कोई पशु पक्षी हर कोई व्रत करता था और द्वादशी के भी नियम को मानता था। लेकिन इधर ये भी एक चीज कि मेरे यहाँ मुनि पधारे हैं, बिना उनको भोजन कराए हम भोजन करेंगे तो भी पाप के भागी बनेंगे। तो गुरुजनों के आशीर्वाद से उनमें ये प्रेरणा आई। गुरुजनों ने बोला कि जल के साथ तुलसी दल ले लो, ना भोजन करने का पाप लगेगा, ना मुनि के का ही अवज्ञा होगा या तिरस्कार होगा। और उन्होंने वो ले लिया। दुर्वासा जी को जब पता लगा तो उन्होंने अपने एकदम श्राप दे दिया। जो श्राप दिया तो भगवान का जो चक्र है जो स्वयं भक्तों की रक्षा करते हैं, हम कहते हैं ना कि कहाँ है कृष्णा, हम हमारी रक्षा कौन करता है, लेकिन ये बात सही है कि अभी तो हम लोग गीता में ही पढ़ रहे हैं, पर ये बात है कि भक्तों की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। तो सुदर्शन चक्र जो है वो उनके पीछे पड़ गए, उनको कहीं किसी लोक में नहीं मिला जगह। तो फिर से यही आदेश हुआ कि भाई भक्त का अपराध किए हो तो भक्त के ही चरणों में जाके क्षमा मांगो, तभी उससे तुम्हारी निवृत्ति हो सकती। और इस तरह से राजा अम्बरीश जो हमारी तरह ही गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी दुर्वासा मुनि जैसे, दुर्वासा मुनि माने दुर्वासा, जो उन्होंने दुर्वा माने घास खाकर जो तपस्या की थी इसलिए उनका नाम दुर्वासा पड़ा। लेकिन हम लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हुए बहुत भूल चूक त्रुटि हो जाती है, पर फिर भी राजा अम्बरीश जो है वो गृहस्थ आश्रम में इतने बड़े प्रजा का पालन करते हुए भी वो मुनि से भी बड़ा स्तर इस श्लोक में अगर कहा जाए तो उनको दिया। इसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। माने उनकी बुद्धि बिल्कुल स्थित थी, उन्होंने पूरा सरेंडर कर दिया था। असली सार यही है। इसी एक चीज को बताने के लिए मैंने इतना कुछ कहा है, खुद को समझाने के लिए कि यही स्थित प्रज्ञ है कि इतना डिफिकल्ट सिचुएशन आने पे भी वो चुपचाप खड़े रहे। उन्हें अपने भगवान पे विश्वास था कि जो मार्ग है जो जो कुछ भी है वो प्रभु उस मार्ग का निराकरण करेंगे ही। तो इसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है कि जब हमारे में कोई चेष्टा, कोई लोभ, कोई काम वासना नहीं रह जाती है तो हम लोग स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। जब हम फुल सरेंडर कि अब तो जो है वो कृष्णा ही देखेंगे। बंधुओं देखिए, डेली डेली लाइफ में भी बहुत ऐसे सिचुएशन आते हैं ना जब हम लोग घबरा जाते हैं, लेकिन अगर मन को थोड़ा सा मैंने कोशिश करके, और बहुत दुख होता है, कष्ट होता है, लेकिन उस टाइम पे ही ये करके कि नहीं नहीं, ये सिचुएशन अगर कृष्णा ने भेजा है तो ही विल ओनली मेक द वे आउट फ्रॉम दिस। तो इस चीज को ही स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। और हमारे एक भक्त जो है स्थित प्रज्ञ जब तक नहीं होता है तब तक वो आगे के रास्ता को नहीं मैंने निकाल पाता है। काम वासना माने यही, कोई जरूरी नहीं है कि काम वासना बहुत, एक छोटे बच्चे के मन में जैसे अभिलाषा होती है कि मुझे यही खिलौना चाहिए, हमारे डेली लाइफ में भी यही चीज है कि मुझे ये एक चीज चाहिए। अच्छा, वो उस एक चीज की कामना के चलते क्या है, वो अगर चीज मिल जाए तो उसके प्रति फिर हमारा राग उत्पन्न हो जाता है। और जब वो चीज हमसे छीनने लगती है तो फिर हमें बहुत जलन माने आंतरिक जलन होती है, बहुत क्रोध आता है। और ये सारी चीजें जब मिलती हैं तो हमारा भक्तिमय जीवन, हमारी साधना सब नष्ट हो जाते हैं, सब पर पानी फिर जाता है। तो इसलिए स्थित प्रज्ञ उसको कहा गया है कि बस जो मिला है उसमें बिल्कुल शांति से, बिल्कुल स्थित प्रज्ञ होके रहें। और जो कुछ मिलने वाला है वो बस भगवान पे कि हाँ प्रभु मुझे क्या जरूरत है, मेरी क्या सुविधा असुविधा ये तुम जानते हो। और सच में वो ही जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए। आप लोगों ने बहुत बार ये अनुभव भी किया होगा कि किसी एक चीज के लिए हम लोग बहुत ज्यादा ये करते हैं और जब वो नहीं मिलता है लेकिन 2-4 दिन बाद रियलाइज होता है कि अच्छा ये काम नहीं हुआ, अच्छा हुआ प्रभु ने नहीं किया, वरना ये होता तो ऐसा अनिष्ट हो सकता था, अमंगलकारी हो सकता था। तो इसलिए भक्तों बिल्कुल भगवान पे सरेंडर, स्थित प्रज्ञ कि हाँ वो जो करना है वो प्रभु जी करेंगे। और अपने इस शरीर के प्रति, अपने घर वालों के प्रति भी मोह को सिर्फ कृष्णा से ही जोड़ना है। और एक बात और भी है कि संसार में दो चीजें हैं, अच्छी या बुरी। हम अगर अच्छे को नहीं पकड़ेंगे तो बुरी चीजें खुद ही आके पकड़ेंगे। तो हम इस कृष्ण भावना भावित में जाते हुए अपनी बुद्धि को जब संयमित कर लेंगे, वो भी उनके कृपा से ही होगी, हमारे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है।
क्योंकि मनुष्य है, ये बुढ़ापा माने बुढ़ापा क्या, हमको लगता है जब आदमी शायद मृत्युशैया पे भी पड़ा रहता है, तो उसको यही चिंता रहता है कि ये मेरा बेटा है और ये मेरी बहू है, और इस तरह से शायद बहुत माया लगे रहते हैं। पर अभी से कृष्ण भावना भावित में हो जाने के बाद से धीरे-धीरे इस मोह से छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग सब अपने पाप कर्म को पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं, पाप हो या पुण्य हो, उनको भोगने के लिए आए हैं। सिर्फ पाप कर्म नहीं, पुण्य कर्म को भी भोगने आए हैं, पाप को भी भोगने। लेकिन इसमें ही हमें ये सब भोगते हुए भी बस कृष्णा से जुड़े रहना है, ताकि हमारा जो स्थित प्रज्ञ वाली स्थिति है वो बनी रहे, और बैक टू गॉड हेड जाना वो माने इजी हो जाए। फिर दूसरा श्लोक है, ध्यायतो विश्वानुपुंस संगस्तेषु पूजायते संगातस्य जायते कामः कामत क्रोधो भी जायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है, उनमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी, तो वे निश्चय ही भौतिकवाद में लगना चाहेंगी। इसी भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, जहां तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है। इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित। जैसे कि हरिदास ठाकुर जी के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो कितना यंग एज में उन्होंने भक्ति शुरू किया था, और माया देवी के अवतार ने उन्हें मोहित करने का प्रयास भी किया, किंतु विशुद्ध भक्त कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी पे खरे उतरे। जैसा कि यमुनाचार्य जी ने उपयुक्त श्लोक में बताया है कि भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वो कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित करेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें ये कहा गया है कि इंद्रिय तृप्ति अगर हम घर बैठे ऐसे ही सोच ले कि नहीं नहीं, जैसे हठवादी करते हैं, हठवादी तो फिर भी वो एक आध्यात्मिक ये है। और जैसे कि कोई ये कह दे कि हाँ ठीक है, चलो ना, कृष्ण भावना भावित भगवत गीता भागवतम की क्या जरूरत है, हम ऐसे ही कर लेते हैं, हमें इंद्रिय सुख नहीं चाहिए, इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहिए, हम ऐसे ही सब कुछ निग्रह कर लेंगे। कहना बहुत आसान है। राजा भरत जी का हमने देखा है, पर होता क्या है कि वो जितना हम लोग अपने मन को वैसे बिना कृष्णा के कंट्रोल करेंगे ना, तो वो क्या है, एक घड़े में भरता जाएगा, और एक दिन वो जब घड़ा फूटेगा तो वो बहुत ही खराब रूप लेके माने फूटेगा, या वो बैकफायर करेगा, वो पूरे माने डबल सोर्स फोर्स के साथ वापस आएगा। तो क्योंकि ऐसे भी यूनिवर्स में जितने हम लोग पॉजिटिव अपने थॉट्स और विचार व्यक्त करते हैं, वो सब कुछ डबल फोर्स से आता है हमारे ही पास। तो इसलिए नेगेटिव बात हम लोग अवॉइड करते हैं, नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो फिर हमारे पास आता है। तो इंद्रिय निग्रह जो है वो कृष्ण भावना भावित में रहकर अगर किया जाए, तो ही हम उससे जुड़ेंगे जब, तो ही हम जाके उस इंद्रिय निग्रह को सही से कर पाएंगे। वरना 90 साल की और 100 साल की अवस्था में भी हमारी इंद्रिय तृप्ति की चाह अंदर ही अंदर बनी रहेगी, वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। संसार में बहुत कुछ लुभावना है, लेकिन एक भक्त जो है वो जानता है कि जब हम एक गोल सेट कर लेते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा है, वो कह रहा है मुझे छोटा कार चाहिए, और फिर जब उसको हम ये लालच देते हैं कि अरे तुमको ये छोटा कार क्यों चाहिए, तुमको बड़ा वाला असली कार मिलेगा, तुम पढ़ो लिखो बड़े आदमी बनो तो वो कार तुमको मिलेगा। तो उसका गोल फोकस दोनों शिफ्ट हो गया, वो काफी हाई गोल को हम लोग सेट कर दी। तो हमारे जीवन में भी ये है कि ये छोटे छोटे इंद्रिय तृप्ति या हम इंद्रिय निग्रह घर बैठे कर सकते हैं नहीं, हम अपना गोल एकदम हाई सेट कर लेंगे कि हाँ हमको भी इंद्रिय तृप्ति चाहिए, हमको चाहिए इंद्रिय तृप्ति, लेकिन हमको जो इंद्रिय तृप्ति चाहिए वो कृष्णा में मिलेगा। हमको उनके रूप को ही देखना है, उनके सजावट को ही देखना है, उनकी बातों को, उनके मधुर वाणी को, उनके भक्तों के मधुर वाणी को सुनना है। जैसे टीवी देख के बहुत लोग एंटरटेनमेंट करते हैं, मूवी देखना है, आजकल तो नेटफ्लिक्स, आजकल तो घर में बैठे सारा इंद्रिय तृप्ति का उपाय आ गया है जो कि भटका रहा है मन को। तो वैसे करके तो बहुत कुछ है, घर में है, बाहर है, हर जगह है। लेकिन जब हम अपना गोल हाई सेट कर लेते हैं कि नहीं, हमको कृष्णा के उत्सव में ही भाग लेना है, हमको डिवोटीज एसोसिएशन में डांस करना है,
हमको सारे मंत्र श्लोक सब बोलने हैं, सुनने हैं, कानों को कितने मधुर लगते हैं। हमें चंदन तिलक लगा के, तुलसी माला पहन के हम इसी में खुश हैं। हमको वही सारी चीज़ें चाहिए और हमको रोज़ कृष्णा का रूप का दर्शन करना है। तो जब हम मंदिर में जाते हैं, रोज़ मंदिर में जाते हैं, कृष्णा का दर्शन होता है, तो हम और पॉज़िटिविटी लेके आते हैं। कृष्णा के प्रति हमारा राग अनुराग बढ़ता है। देखिए भक्तों, इस संसार में कुछ भी जो भी चीज़ें हैं, वो क्या है ना, एक बार आप यूज़ करेंगे, बहुत इच्छा होगी कि हाँ, ये मूवी देखेंगे, ये मूवी तो ज़रूरी मुझे देखना है, अभी पता नहीं क्या-क्या नया मूवी सब आ रहा है, ज़रूर देखना है। लेकिन आप जब देखेंगे 3 घंटे के बाद बाहर आएँगे ना, तो आप बहुत खुश नहीं होंगे, हाँ, 3 घंटा बीत गया, खत्म। उस चीज़ के लिए जो इंद्रिय तृप्ति थी, उस टाइम खत्म। लेकिन वो फिर दूसरी मूवी आएगी, फिर दूसरे चीज़ के लिए होगी। आज ये कपड़ा पहना, कल लेकिन एकमात्र कृष्णा है कि जिनके लिए इंद्रिय तृप्ति कभी खत्म नहीं होती है। सांसारिक चीज़ों की इंद्रिय तृप्ति शिफ्ट होती है, इस चीज़ से उस चीज़ पे, उस चीज़ से उस चीज़ पे, वो दूसरी जगह हम लोग को ले जाती है। पर एकमात्र कृष्णा है, जिनसे इंद्रिय तृप्ति जब कभी होती नहीं है और उसमें हम लोग बस अपने आप को एकदम सही जगह पे उलझा के रख देते हैं, क्योंकि ये मन तो भागेगा। एक कहानी भी है, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा कि एक आदमी रहता है, वो किसी तरह एक जिन्न को पा लेता है। अब जिन से काम तो सेकंड्स में जिन काम कर देते हैं। तो लास्ट में जिन कहता है, मुझे काम दो, अगर तुम काम नहीं दोगे तो मैं तो तुम्हें ही खा जाऊँगा। तो वो डर के मारे जंगल में जाता है। जंगल में जाता है तो भाग्यवश उसकी मुलाकात एक तपस्वी से हो जाती है। तो जाके बोलता है, महाराज मुझे बचाइए, मैंने तो एक जिन्न को पकड़ा है, बट अब वो जिन कह रहा है कि काम नहीं है, तो मैं तो तुम्हें खा जाऊँगा, वरना मुझे काम बताओ। तब वो उन्हें कहते हैं कि ठीक है, तुम अपने घर के आँगन में एक बाँस को गाड़ दो और बाँस को गाड़ दो और कहो जिनको कि तुम इस पे ही उतरते और चढ़ते रहो, तो उसको काम मिल जाएगा। तो बोले ठीक है, तो उन्होंने ऐसा ही किया। ठीक वैसे ही भक्तों, ये हमारा माला जप है। ये माला जप, ये सिर्फ बाँस नहीं है। जिन्न तो खाली ऊपर चढ़ रहा था, उतर रहा था, एंगेज कर रहा था, पर हमारा माला जप जो है, वो हमें हमारा ये जो मन इधर-उधर भागता है, उसपे वो चढ़ता और उतरता रहता है और हम भक्ति के एक-एक सीढ़ी पे अग्रसर होते हुए बैक टू गॉडहेड जाने की तैयारी कर लेते हैं। हम लोग किसी सिर्फ बाँस पे चढ़ने और उतरने का काम नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ चढ़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है, वो बिल्कुल माला जप करके और कृष्ण भावना भावित सेवा करके जब हम तुलसी पत्ते का सेवन करते हैं, तो धीरे-धीरे हमारा मन क्रोध से और अन्य विकारों से, जिसकी जीवन में आप सब भक्त बहुत पुराने भक्त हैं, सबों ने अपने जीवन में ये सब कुछ महसूस किया होगा कि कृष्णा के अटैचमेंट में आने के बाद हमारी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया है, बहुत सुधार आया है और इसी तरह से हमें आगे बढ़ते जाना है। बट हाँ, अभी हम लोग उस स्टेज पे हैं कि अपने आप को स्थित प्रज्ञ करना है। माया बहुत बलवती है, होगी भी क्यों ना, क्योंकि मायाधिपति की शक्ति है माया। तो माया को ये नहीं कहना है कि माया हम तुमको हराएँगे, नहीं, नहीं। हमको मायाधिपति के शरण में जाना है बस। एक बार उनके शरण में चले गए, तो फिर उनकी जो शक्तियाँ हैं वो हमारी रक्षा करेंगी और हमको उस कृष्ण भावना भावित रास्ते पर ले जाएँगी। समय बहुत हो रहा है, तो भक्तों से क्षमा भी माँगेंगे क्योंकि आज संडे है, सबका कुछ न कुछ प्रोग्राम होता है, गेस्ट होते हैं। बस अब कन्क्लूज़न थोड़ा-सा मैं बोल दूँ कि हमें भी इस तरह से देखना है कि बहुत मन में बिना कृष्ण के सेवा के तो इंद्रिय तृप्ति नहीं होगी। भगवान के चरणों की तुलसी से सेवन के मन माने सेवन से मन तो अपने आप में शांत हो ही जाएगा। और मन में भौतिक विचार आया कि यह कितना सुंदर है, तो उसको वही बुद्धि से काट दो और उसी ध्यान से उसको नष्ट करना चाहिए। अगर नहीं काट पाए तो अ, अकेले भक्ति संभव नहीं है। देखिए भक्तों, भक्ति है, लोग कहेंगे हम नहीं जाएँगे सेंटर, हम घर में तो कृष्णा का आरती कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, नहीं। अकेले भक्ति संभव नहीं है। अ, अगर हम ध्यान में बैठे हैं और कोई विचार आए हमारे मन में किसी चीज़ को चाहने की, तो ध्यान में ही उसको नष्ट करना चाहिए कि अरे ये तो ध्यान में आया, इसकी ज़रूरत क्या है? और फिर भी नहीं हो रहा है, तो जब हम भक्त के उसमें जाते हैं ना एसोसिएशन में, तो हमारे सारे उस तरह के विचार खत्म हो जाते हैं और अपने आप वो चीज़ ठीक हो जाता है। तो इन इंद्रियों को कंट्रोल करने से, राग द्वेष से तो मुक्त हो जाएगा संयमी व्यक्ति
और भगवान की कृपा को प्राप्त करेगा। और जब भगवान की कृपा प्राप्त होगी तो अपने आप रास्ता उसका बनता जाएगा। भगवान बोलते हैं तुम 1 कदम चलो, मैं 100 कदम चलूंगा, तो 100 कदम क्या, वो तो फिर वो ही चलते हैं, हम तो बैठे रहते हैं। एक भक्त का प्रसंग है, वृंदावन के एक भक्त का, कि बहुत बड़े सेठ थे वो। वृंदावन में आप लोगों ने सुना होगा कि जहां तहां के बहुत बड़े बड़े धनी धनाढ़ व्यक्ति जो हैं अपनी माया को त्याग करके वृंदावन में रसिक संत बन जाते हैं, या जो भी बन जाते हैं, वो सीधे जाके और भिक्षा मांग कर और चलाते हैं। तो वो सबके पास जाते थे भिक्षा मांगने जाते थे सबके पास। तो बहुत जब दिन हो गया तो वो भगवान से बोले कि भगवान, मेरी भक्ति में कोई ना कोई कमी है कि आप मुझे दर्शन नहीं देते हैं। मैं तो अपना सब कुछ, माया और व्यापार सब छोड़ के, पति पुत्र पत्नी सब कुछ छोड़, पत्नी पुत्र सबको छोड़ के आ गया हूँ, तो आप क्यों नहीं दर्शन देते? स्वप्न में भगवान ने आकर कहा कि तुम उस घर में भिक्षा अभी मांगने नहीं गए हो जो तुम्हारा बंधु है। वो क्यों नहीं जाते थे उनके यहाँ भिक्षा मांगने, उनके फ्रेंड के यहाँ? क्योंकि वो फ्रेंड कभी बिजनेस में उनसे आगे निकल गए थे, या कुछ हुआ था जिसके चलते थोड़ा सा अहंकार उनके में था कि नहीं नहीं, मैं इसके द्वार पे भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा। तो लास्ट में उन्होंने फिर उस अहंकार को भी त्यागा और उनके घर गए भिक्षा मांगने। तो जो भगवान के आदेश से गए और मन में ये सोच के गए कि चलो, ये मेरे इस अहंकार के त्याग से भगवान मिलेंगे, तो जब उनके यहाँ वो भिक्षा मांगने गए, तो वो सेठ जो थे, जिन्होंने अभी ये नहीं किया था कि मैं अपना सब कुछ त्याग दूं, जो कि गृहस्थ आश्रम में थे, उन्होंने उनको चरण तक जाने ही नहीं दिया, ऊपर से उठा के गले लगा दिया। बोले बाप रे, आप इतने बड़े संत हो गए हैं, आप मेरे चरण में पड़े। तो बंधुओं, वो अहंकार तो, जो जो लज्जा थी कि मैं शायद, अहंकार मेरा था कि झूठा अहंकार कि इनके चरणों में झुकने से ही अपने आप को महान, वो तो पहले ही खत्म हो गया, झुकना ही नहीं पड़ा। तो भक्तों को कभी झुकना नहीं पड़ता है, बस आगे बढ़ता जाना है। स्थित प्रज्ञ एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है संतुष्ट, शांत और निर्णय और ज्ञान में दृढ़। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। स्थिति जिसका अर्थ है मौजूदा होना और दृढ़ संकल्पित, और प्रज्ञा जिसका अर्थ है बुद्धिमान और चतुर। और 55वें श्लोक में भगवान ने कहा भी है कि योगी को स्थित प्रज्ञ के रूप में डिस्क्राइब किया गया है जब वह मन की सभी इच्छाओं को पूरी तरह से त्याग देता है, जब वह आत्मा में स्थिर अपने मन से पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है, तो उस व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ये भक्ति भी, भक्ति क्या है बंधुओं, कि जब हम भक्ति मार्ग में चलते हैं तो बहुत परीक्षाएं आती हैं, तो हम लोग कह देते हैं सीधे सरल उपाय में, छोड़ो छोड़ो ये नहीं करना है, भगवान का इतना पूजा कर रहे हैं और भगवान जो है वो मेरे पे समस्या दिए जा रहे हैं, अब हम करेंगे ही नहीं। आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, उन्हीं के चलते ऐसा हो रहा है, देखो पूजा पाठ करना शुरू किए तो मेरे जीवन में कितना कष्ट आ गया। नहीं, स्थित प्रज्ञ यहाँ पे बुद्धि जो है, इस बुद्धि को उपयोग करना है कि हमको स्थित प्रज्ञ होके, नहीं नहीं, अब हम जो पकड़ लिए हैं उसको हम नहीं छोड़ेंगे। बरगद का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा, बैनियन ट्री, वट वृक्ष जिसको बोलते हैं, उसका जड़ जो है, उस जड़ से वो वृक्ष बनता है, और वृक्ष से फिर क्या है कि शाखाएं और लटकती जाती हैं और वो फिर जड़ बन जाती हैं। तो जो मेन जड़ है वो अगर अपनी जगह से उखड़ने की भी कोशिश करता है, तो बाकी शाखाएं जो ऑलरेडी जड़ में बदल गई हैं, वो फिर से उस पेड़ को पकड़ के फिर से खड़ा कर देती हैं। तो उस तरह से ही हमें स्थित प्रज्ञ बनना है, अपने सारे इच्छाओं को बस कृष्ण से जोड़ देना है, अपने पूरे मन बुद्धि विचार हर चीज को कृष्णा से जोड़ना है, और इस तरह से स्थित प्रज्ञ होते हुए हम लोग अपने रास्ते में आगे बढ़ते जाएंगे। आई होप कि थोड़ा बहुत हम समझा पाए हैं। प्रभु जी, यहाँ पे मैं कंक्लूड करती हूँ। बाकी हरे कृष्ण, हरे कृष्णा।